हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है तुम लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। अब एग्जाम का समय नज़दीक आ रहा है। जी तोड़ मेहनत करो और सफलता पाओ। तुम लोग का ही यूट्यूब चैनल कोड टू क्रक्स फिजिक्स पर स्वागत है, वेलकम है। आज हम लोग इसमें सोल्व प्रॉब्लम्स इन यूनिट्स एंड डायमेंशन पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है, तुम लोग देख रहे होगे इसे। और थ्योरी पेपर्स भी, थ्योरी जो सिलेबस पूरा कवर किया गया है बहुत सारे, और कुछ और यूट्यूब चैनल वीडियो मैंने इसे अपलोड किए हैं थ्योरी पेपर पे, यूनिट डायमेंशन पे। वो सब तुम लोग देख लेना और उम्मीद है पसंद कर रहे होगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। पार्ट 2 में पहला सवाल लेते हैं। Assuming that the critical velocity of a flow of a liquid through a narrow tube depends on the radius of tube, density of liquid and viscosity of liquid. Find an expression for the critical velocity. सवाल बोल रहा है कि कोई भी लिक्विड है जो कि नैरो ट्यूब से गुजर रही है, उसका क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रहा है ट्यूब की रेडियस पे, लिक्विड की डेंसिटी पे और लिक्विड की विस्कोसिटी पे। तो एक एक्सप्रेशन बनाना है क्रिटिकल वेलोसिटी का। तो इसमें कंसेप्ट यूज किया गया है डायमेंशन एनालिसिस। If a physical quantity depends on several other quantities, we assume a power law relation. Power law relation का इसमें कंसेप्ट यूज किया गया है और उसको इक्वेट किया गया है डायमेंशंस, मास, लेंथ और टाइम के दोनों तरफ के, लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों तरफ के डायमेंशन को इक्वेट किया गया है, जिससे हम लोग उसको निकाल सकते हैं। This will help us find the form of formula, not the numerical constant. Numerical constant को नहीं, सिर्फ फॉर्मूला का फॉर्म को निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसमें ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। मान लो क्रिटिकल वेलोसिटी है Vc, अज्यूम कर रहे हैं Vc क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस ऑफ ट्यूब, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ईटा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो हम लोग इस पर A रख देंगे, Vc रख दिए एक तरह से, और के जो यहाँ पे लिख देते Vc इक्वल टू के आर टू पावर ए, रो टू पावर बी, ईटा टू पावर सी, जहाँ की एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। ये के जो है डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो हम लोग तो क्या निकालना है, पहले ए बी सी निकाल लेंगे जो पावर है, पावर लॉ रिलेशन से। उसके बाद पता चल जाएगा एक एक्सप्रेशन क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या है। इसके लिए हम लोग पहले डायमेंशन लिख लेंगे। इस टेबल में क्वांटिटी है, सिंबल है, ये डायमेंशन है। क्रिटिकल वेलोसिटी है ये Vc, और इसका डायमेंशन क्या है L, t टू पावर 1 - 1, रेडियस R, ये L के बराबर हो गया। डेंसिटी रो, ये हो गया M, L टू पावर -3, विस्कोसिटी ईटा M, इसका डायमेंशन हो गया M, L टू पावर -1, t टू पावर -1। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे डायमेंशंस में। Vc का ये हो गया L t टू पावर -1, ये हो गया R टू पावर L टू पावर A, ये होगा डेंसिटी ml L टू पावर -3 B, और ये हो गया ईटा ml -1 t टू -1, ये होता है इसका डायमेंशन, ये पावर टू C। तो हम लोग क्या कर लिए, m यहाँ से लिए, m क्या B, यहाँ हो गया C, B प्लस C हो गया, ये जुड़ जाता है, ये है ना। पावर एक बेस कांस्टेंट हो तो L हो गया, इधर का RHS साइड का, राइट हैंड साइड का ले रहे हैं, L टू पावर A हो गया, -3B हो गया, ये -C हो गया, -1 है, C हो गया, -C हो गया, और T का क्या हो गया, ये T पर -C हो गया। तो हम लोग इक्वेट करेंगे दोनों तरफ के पावर को, LHS RHS को। पहले M का करते हैं, M का क्या हो गया B प्लस C, इधर M है नहीं तो ये 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 L का अब लेंथ कर लेंगे, लेंथ क्या हो गया A-3B - C इक्वल टू 1, इधर L पर पावर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब टाइम का ले लेते हैं, टाइम का क्या -C, इधर हो गया -1, -C इक्वल टू -1, C हो गया 1 निकल चुका है। और एक इक्वेशन नंबर 3 है, C हम लोग इसमें पुट करेंगे तो B निकल जाएगा हमारा।
अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 से, b + 1 b - 1 हो गया, ये c वहां पे पुट कर दिए, यहाँ पे हम इसमें b + c हो गया क्वेश्चन 1 में 0, तो b + 1 c का वैल्यू पुट कर दिए, तो b = हो गया -1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है b = -1। अब इक्वेशन 2 से लेंगे हम लोग, b का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर -1, तो हमारा c का वैल्यू निकल चुका है 1, a का वैल्यू निकल जाएगा हमारा, वही यहाँ पर a -3b b का -1 हो गया, और -1 c का हो गया यहाँ पर, ये -c है, और c का वैल्यू यहाँ पर हम 1 निकाल चुके हैं, c यहाँ पुट किया यहाँ पर इसका, तो -1 = 1, तो हम लोग ये जैसे हम लोग a का वैल्यू -1 निकाल लिए। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो गया, Vc = K eta डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू R। तो हम लोग a का वैल्यू क्या निकाले हैं, -1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू क्या निकाले थे 1, c का वैल्यू 1 निकाले हैं, तो ये हो गया हमारा Vc था K, RA था, डेंसिटी B था, ईटा C था। तो यहाँ पर क्या हो गया, R का वैल्यू ये -1 हो गया, -1, डेंसिटी का क्या हो गया, डेंसिटी का हो गया B -1 था, ईटा क्या हो गया, क्या 1 हो गया, है ना। तो क्या हो गया, K 1/R = n बाय डेंसिटी, नीचे चला गया सब, तो यही हमारा ये आ गया K × ईटा बाय डेंसिटी इंटू R। समझ गए बच्चों आसानी से। अब फाइनल आंसर ये आ गया, क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा बाय डेंसिटी इंटू R। K कर दिए, जहाँ K इज डायमेंशनल कांस्टेंट। अब एग्जामिनेशन टिप किया है जेई ट्रिक के लिए, विस्कोसिटी ईटा इंक्रीजेज, क्रिटिकल वेलोसिटी इंक्रीजेज, इससे साफ जाहिर हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, Vc जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा है, ये बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, है ना। उसकी डेंसिटी और रेडियस इंक्रीजेज, क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीजेज, इन दोनों में से कोई भी डेंसिटी और रेडियस जो भी बढ़ेगा तो Vc जो है कम होगा, डिक्रीज करेगा। दिस डायरेक्टली कनेक्ट टू रेनॉल्ड्स नंबर कंसेप्ट, रेनॉल्ड्स नंबर से कंसेप्ट से डायरेक्ट कंसेप्ट को कनेक्ट करता है। अब दूसरा सवाल लेते हैं, assuming that the largest mass that can be moved by a flowing river depends on the velocity of flow, density of river water and acceleration due to gravity, so that the mass varies at the 6th power of velocity of flow। कोई लार्जेस्ट मास है जो रिवर के द्वारा मूव करा जा रहा, बढ़ रही है, उसमें वो डिपेंड करती है लार्जेस्ट मास वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे, डेंसिटी ऑफ रिवर पे, रिवर वाटर पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। हमें दिखाना है सो डेट मास जो है वेरी कर रहा है वेलोसिटी फ्लो के 6th पावर पे। तो कंसेप्ट यहाँ यूज किया गया है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। प्रिंसिपल डायमेंशन एनालिसिस, व्हेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन सेवरल वेरिएबल्स बी एज्यूम में पावर लॉ रिलेशन, पहले सवाल की तरह इसमें पावर लॉ रिलेशन यूज किया जाएगा। रिप्लेस इस क्वांटिटी बाय इट्स डायमेंशन फार्मूला, इक्वेट पावर्स और डायमेंशन ऑफ डायमेंशंस, फंडामेंटल डायमेंशन MLT, solve the unknown exponents। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन जेईई मेन एडवांस फॉर सो डेट टाइप प्रॉब्लम्स। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं जेईई मेंस एडवांस में। तो हम लोग अब सवाल पर सॉल्यूशन की बढ़ते हैं। मान लेते हैं लार्जेस्ट मास जो मूव हो रहा है ये m है, अज्यूम कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v⁴ डेंसिटी टू पावर c, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर c। अब के हम यहाँ ले लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये, v⁴ डेंसिटी टू पावर b और g टू पावर c। अब सबको डायमेंशन लिख देते हैं यहाँ पर। मास का m हो गया, वेलोसिटी का l t⁻⁻1 और डेंसिटी का हो गया ml l⁻³
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो गया L T2 पावर -2। और सभी सब सब्स्टिट्यूट डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। m इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी L T2 -1 टू पावर a, और ये हो गया डेंसिटी m L टू पावर -3 टू पावर b, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G L T2 पावर -2 c। अब इसको सम कर देंगे, जोड़ देंगे। m का हो गया, b हो गया, और l का हो गया -1, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया 1 a हो गया, और इसमें -3 भी, इसमें c हो गया, a -3 b प्लस c। अब t का हो जाएगा, यहाँ पर -a हो गया, और यहाँ पर हो गया -2c। तब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, इक्वेट करेंगे पावर्स ऑफ जो मास इधर है उससे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा, m का क्या हो जाएगा b इक्वल टू 1। तो ये हम लोग निकाले यहाँ पर b2 इक्वल टू 1। अब उसके बाद क्या करेंगे, l का क्या करेंगे, यहाँ पर a -3b प्लस c, इधर 0, इधर तो लेफ्ट साइड में l है ही नहीं, तो हम लोग फिर b का पुट कर देंगे a 3 इंटू 1 प्लस c, तो ये हो गया। फिर इसका t का हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर इक्वेट करेंगे -2c इक्वल टू 0, इधर भी t नहीं, इधर t नहीं है, तो हम लोग a और इसका दो वैल्यू निकल जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, a प्लस c इक्वल टू 2 हो गया इससे, और ये हो गया -2c इक्वल टू 0, यानी हो गया a प्लस 2c बराबर 0। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा a -2c जो हमने यहाँ पर निकाला है। इसे देखो बच्चों, b का 1 हो गया वैल्यू, टाइम का हो गया -2c निकाला हमने, a इक्वल टू -2c हो गया, लेंथ का हो गया a -3b प्लस c इक्वल टू 0। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे b इसमें, ये हो गया a प्लस c इक्वल टू 3। ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, मैं 2 गलत लिखा, 3 हो गया ये। और तो हम लोग दोनों को इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको पुट करेंगे इसे। a का वैल्यू हो गया 3 - c, यहाँ पर 3 - c से पुट कर देंगे 2c। अब इसको इधर ले आओगे, c इक्वल टू -3 हो जाएगा, हो गया, ये निकाला -3, और उसी तरह से ये निकल जाएगा हमारा 3 - 3, इसमें पुट कर दिया तो हमारा 6 हो गया। अब इसको हम लोग उसमें जो हमने एज्यूम किया था शुरू में उसमें पुट कर देंगे। a में a का वैल्यू क्या आया, 6 आया, तो b को हमने एज्यूम किया था a, तो ये 6 आ गया। डेंसिटी क्या हो गया, b हमने लिया था, b का वैल्यू 1 है, और ये हमारा डेंसिटी के ऊपर 1 आ गया। g का वैल्यू c लिया था हमने, c लिया था, तो ये हमारा ये हो गया -3, c का वैल्यू -3 निकाला है हमने, तो ये हो गया हमारा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू पावर 6 डेंसिटी टू पावर 1 v टू पावर -3। तो ये हो गया हमारा मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी v टू पावर 6 डिवाइड बाय g टू पावर 3। तो हम लोग को शो क्या करना था कि मास जो है, लार्जेस्ट मास जो है वेरीज कर रहा है 6 पावर ऑफ वेलोसिटी फ्लो। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये लार्जेस्ट मास वेरीज एज द 6 पावर ऑफ वेलोसिटी फ्लो। अब की क्या है इसमें की एग्जाम्पल है, व्हेनेवर मास प्लस वेलोसिटी प्लस डेंसिटी प्लस ग्रेविटी एफएस टुगेदर रिस्पेक्ट हायर पावर ऑफ वेलोसिटी, हायर पावर वेलोसिटी होगा। सच प्रॉब्लम्स आर क्लासिक एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस एंड स्केलिंग लॉज। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। द विस्कस फोर्स ऑन ए स्फेरिकल बॉडी व्हेन इट मूव्स थ्रू ए विस्कस लिक्विड डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ दैट बॉडी
द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द विस्कस फोर्स। कोई भी स्फेरिकल बॉडी है तो उसमें विस्कस फोर्स लग रही है, ये मूव कर रही है विस्कस लिक्विड के थ्रू के माध्यम से, डिपेंड करती है कहाँ पे, रेडियस ऑफ बॉडी पे। विस्कस फोर्स वेलोसिटी बॉडी रेडियस पर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, लिक्विड के विस्कोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट पर और वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर। अब इसको विस्कस फोर्स का हम लोग एक्सप्रेशन निकालना है। इसमें कंसेप्ट क्या यूज किया गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी, डायमेंशन एनालिसिस। आइडिया ट्रिक क्या है इसमें, ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन सर्टेन वेरिएबल्स, वी अज्यूम ए पावर लॉ रिलेशन, राइट डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स एंड इक्वल पावर्स ऑफ एमएलटी। दिस मेथड इज एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन एग्जैक्ट फार्मूला इज अननोन। ये मेथड उसमें ज़्यादा यूजफुल है जबकि एग्जैक्ट फार्मूला हमको मालूम नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंस दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट लाइक 6 पाई इन सबको इग्नोर कर दिया जाता है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि जनरल रिलेशन को, विस्कस फोर्स F डिपेंड्स ऑन रेडियस दिया हुआ है रेडियस पर, और कोएफिशिएंट विस्कोसिटी ईटा पे और वेलोसिटी v पर। तब इसी को एक फंक्शन बना के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया फंक्शन, क्या हो गया, ये फोर्स इक्वल टू, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू पावर a, ईटा टू पावर b, v टू पावर c। अब यहाँ पर इसको इक्वल टू k, r टू पावर a, ईटा टू पावर b, v टू पावर c, जहाँ k डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो हम लोग डायमेंशंस को लिखेंगे, पहले फोर्स का लिखेंगे, क्या डायमेंशन होता है, ये होता है m l t टू पावर -2, रेडियस l, विस्कोसिटी m l टू पावर -1 t टू पावर -1, वेलोसिटी l t टू -1। अब इसको हम लोग पुट करेंगे उसका a टू b c पावर और फिर इक्वेट करेंगे। तो हम दोनों तरफ देख रहे हैं, फोर्स का हो गया ml t टू पावर 2, l टू पावर a ml -1 t टू -1 पावर b l t -1 पावर c। तो हम लोग क्या हो गया, अब ले आएंगे इधर m क्या हो गया, m इधर b हो गया, और l क्या हो गया, a माइनस b, और इधर हो गया प्लस c, t हो गया माइनस b और ये माइनस c। अब दोनों पावर को इक्वेट करेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट साइड राइट साइड को। तो मास का क्या हो गया, मास b है, b = 1 हो गया, b = 1 हो गया। टाइम का क्या हो गया, माइनस b माइनस c, इधर क्या हो गया, -2 है, ये -2 हो गया। तो हो गया, क्या हो गया, 1 हम लोग निकाल चुके हैं, 1 पुट कर दिया इसमें, 1 + c, ये माइनस माइनस इधर निकाले कॉमन, तो b + c = 2 हो गया, b + c = 2 हो गया, और b का वैल्यू 1 पुट कर दिया, c = 1 हो गया, ये 1 निकाल लिए। लेंथ का क्या हो गया, ये a - b + c = 1, क्योंकि इधर l 1 है, l टू पावर 1 है, ये हो गया। अब हम लोग c निकाल चुके हैं, b निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे, b का वैल्यू यहाँ पर 1, c का वैल्यू 1, तो हमारा क्या हो गया, ये 1 कट गया, ये इधर आ गया 1, a = 1। तो हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन क्या करेंगे, r पे क्या था, a था, a का वैल्यू 1 निकाल दिए, 1 रख दिए, ईटा पर क्या था, b था, b का वैल्यू हम लोग निकाले 1, वो भी 1 रख दिए, और वेलोसिटी v, इसका c पावर c रखे थे, c1 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा 1 रख दिए। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया, F = k ईटा r v। ये फाइनल आंसर यही होगा, फोर्स विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा इंटू r इंटू v। एग्जैक्ट थ्योरी गिव्स F = 6 pi nRV, ईटा nRV, but dimension analysis correctly gives the dependence. One line GE trick to remember, viscous force on a sphere directly proportional to viscosity into size and speed। ये ध्यान रखना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। The rate of volume flow of water through a canal is found to a function of the area of cross section of a canal and velocity of water, so that the rate of volume flow is proportional to velocity of flow of water। सवाल कहता है कोई भी वाटर का जो वॉल्यूम फ्लो हो रहा है उसका रेट जो है, कैनाल थ्रू जा रहा है ये पानी, तो उसका वॉल्यूम का रेट जो है वो फंक्शन क्या है, कैनाल का क्रॉस सेक्शन एरिया का से रिलेटेड है और वेलोसिटी ऑफ वाटर से रिलेटेड है। तो दिखाना है कि रेट ऑफ वॉल्यूम जो फ्लो है वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वॉल्यूम जो है वो
वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर कंसेप्ट यूज करना है प्रिंसिपल डायमेंशन एनालिसिस रिले मेथड। Assume that the required physical quantity depends on given variables. Write dimension formula of each quantity. Equate powers of fundamental dimensions of MLT. Obtain proportionality relation. ये हमारा कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया जा रहा है। रेट मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बी क्यू, क्यू को मान लिया रेट ऑफ वॉल्यूम है। और अज्यूमशन क्या है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी। तो एरिया टू पावर ए वी टू पावर बी, ये हमने डाल दिया पावर लॉ रिलेशन में। क्यू इक्वल टू के ए टू पावर ए वी टू पावर बी, जहाँ वेयर इज के इज डायमेंशन कांस्टेंट। अब डायमेंशन सबका लिख देंगे। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्यू का क्या होगा, वॉल्यूम बाय टी हो गया, एल टू पावर 3 टी टू पावर -1, ये हो गया क्यू का वॉल्यूम रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, एल स्क्वायर, वेलोसिटी वाटर क्या हो गया, एल टी टू पावर -1। अब इसको लिख के इक्वेट करेंगे। इधर हो गया वॉल्यूम का हो गया एल टू पावर 3 एल टी टू -1 इक्वल टू ए का हो गया एल टू पावर ए, और इधर हो गया ये वेलोसिटी ऑफ वाटर एल टी टू पावर -1 पावर बी। अब एल का क्या हो गया, यहाँ पर जोड़ देंगे 2, इसमें हो गया 2a प्लस बी हो गया, और यहाँ पर टी का हो गया -b। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, कंपेयर पावर्स कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर से टी प्लस टी का करेंगे -b, यहाँ पर -1 है इक्वल टू -1, बी हो गया इक्वल टू 1। कंपेयरिंग पावर्स ऑफ एल का क्या हो गया 2a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर L3 है 2a प्लस बी इक्वल टू 3, 2a बी का वैल्यू निकाल चुके हैं 1, यहाँ पुट कर दिए 2a प्लस 1 3। तो हम लोग ये उधर ले जाएंगे 2a प्लस 3 -1 इक्वल टू 2। तो ये हो गया क्या, ये 1 हो गया, का वैल्यू 1 हो गया। अब फाइनल रिलेशन क्या हो गया कि डायमेंशन कांस्टेंट है ए टू पावर ए निकाले थे, ए का वैल्यू 1 आया है, पुट कर दिए 1, बी के ऊपर पावर क्या था बी भी हमारा 1 आया है, पावर 1 कर दिए। तो क्या हो गया, क्यू जो है वॉल्यूम हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वी। तो हम लोग क्या रिजल्ट निकाले, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो हमारे सवाल को प्रूव करता है। फॉर गिवन कैनाल एरिया इज कांस्टेंट, Q is directly proportional to V, velocity of flow. One line JE trick to remember, volume flow rate is equal to area into velocity, Q is equal to V। वीडियो बहुत अच्छी जा रही है, तुम सभी लोग बढ़िया से समझो इसको। और आगे बढ़ते हैं 5वां सवाल की तरफ। The unit of length and force be increased 3 times so that the unit of energy is increased 9 times। मान लो लेंथ और फोर्स के यूनिट्स को 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया, 3 गुना बढ़ा दिया गया है। तो दिखाना क्या है, एनर्जी का यूनिट जो है वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो कंसेप्ट क्या यूज किया गया, चेंजेस यूनिट्स यूजिंग डायमेंशन फार्मूला यूज करके चेंज ऑफ यूनिट्स को यहाँ कंसेप्ट यूज किया गया है। एनर्जी का क्या होता है, E इक्वल टू F इंटू एल। अगर न्यू यूनिट है जो फोर्स जो है 3F हो जाता है, और यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है 3L हो जाता है। तो क्या हो गया, नया एनर्जी 3 इंटू एफ इसका जगह 3F, एल की जगह 3L 9FL। तो ये फाइनल आंसर होगा, यूनिट ऑफ एनर्जी इंक्रीज 9 टाइम्स। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि मल्टीप्लाई क्वांटिटीज एड पावर्स, डिवाइड क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट पावर्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटीज को तो पावर को ऐड करना है, जब क्वांटिटी को डिवाइड करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और डिफरेंस आस्क करना है तो अज्यूम पावर लॉ, ऑलवेज मैच MLT। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल। अज्यूमिंग दैट द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास m, द एटॉमिक स्पेसिंग a एंड कंप्रेसिबिलिटी बीटा, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। कोई भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एटम्स का क्रिस्टल में वो डिपेंड कर रहा है एटॉमिक मास पे और एटॉमिक स्पेसिंग a पर और कंप्रेसिबिलिटी बीटा। तो एक फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन बोल रहा निकालने के लिए। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज कर रहे हैं फिर से प्रिंसिपल डायमेंशन एनालिसिस। अज्यूम कर रहे हैं रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिपेंड कर रहा है गिवन वेरिएबल इन ए पावर लॉ फॉर्म। पावर लॉ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। रिप्लेस इस क्वांटिटी बाय इट्स डायमेंशन फार्मूला, इक्वेट पावर्स ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस MLT, सॉल्विंग द रिजल्टिंग इक्वेशन टू फाइंड द एक्सपोनेंट्स।
दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन जेईई मेंस एडवांस फॉर ड्राइविंग रिलेशन व्हेन द एग्जैक्ट फॉर्मूला इज अननोन। इस जेईई मेंस एडवांस में ये मेथड कॉमनली यूज किया जाता है जब कोई रिलेशन ड्राइव करने के लिए जबकि एग्जैक्ट फॉर्मूला मालूम नहीं है। तो हम रिलेशन को जूम करेंगे, फ्रीक्वेंसी लेट फ्रीक्वेंसी एफ डिपेंड्स ऑन एम ए बीटा। इस तरह से देखें, एफ इक्वल टू के एम टू पावर एक्स ए टू पावर बाई बीटा टू पावर जेड। एम क्या हो गया, मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया, ए क्या हो गया, एटॉमिक स्पेसिंग हो गया, बीटा क्या हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गया। तो ये पावर हम लोग दिए इस तरह से पावर लॉ फॉर्म में, और के को डायमेंशन कांस्टेंट मान लिए। हम सभी का इसको डायमेंशन निकालेंगे, आगे देखते हैं टेबुलर फॉर्म में। डायरेक्ट डायमेंशन फार्मूला, तो ये क्वांटिटी हो गया, ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया, टी टू पावर माइनस वन। मास क्या हो गया, एम हो गया। एटॉमिक स्पेसिंग क्या हो गया, एल हो गया। कंप्रेसिबिलिटी बीटा क्या हो गया, एम टू पावर माइनस वन एल टी टू पावर टू। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे डायमेंशंस को। फ्रीक्वेंसी का हो गया टी टू पावर माइनस वन, इधर हो गया एम, इधर हो गया रेडियस स्पेस हो गया एल टू पावर बाई, और इधर हो गया कंप्रेसिबिलिटी बीटा एम टू पावर माइनस वन एल टी टू पावर माइनस टू पावर जेड। अब इसको एम को जोड़ देंगे, हाँ जितना ऐड करेंगे, एम एक्स हो गया माइनस जेड हो गया, एम टू पावर माइनस एक्स माइनस जेड, उसका एल का हो गया वाई प्लस जेड, टी का हो गया टू जेड। हम लोग दोनों तरफ से इक्वेट करेंगे, इक्वेट पावर्स ऑफ मोबिलिटी। मास के लिए पहले करते हैं, क्या हो गया मास के लिए एक्स माइनस जेड, इधर एम है नहीं, जीरो हो गया, तो एक्स इक्वल टू जेड बराबर हो गया एक टू इक्वल टू जेड। अब लेंथ का लेते हैं वाई प्लस जेड, इधर एल है जीरो है, एल का है ही नहीं है, तो वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस जेड ना। उसी तरह टाइम क्या हो गया, टू जेड है माइनस वन हो गया, टू जेड इक्वल टू माइनस वन, जेड का क्या हो गया माइनस वन बाई टू। अब इसमें सब पुट कर देंगे, एक से पुट कर देंगे, ये हो गया हमारा माइनस जेड का वैल्यू माइनस वन बाई टू, जेड का हो गया वन बाई टू। अब इसको पुट कर देंगे एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन बन जाएगा ये फ्रीक्वेंसी जो हो गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर वन हाफ एम टू पावर, ये माइनस था हाफ, और इससे बीटा में माइनस हाफ था, तो नीचे आ गया ये सब। तो ये हमारा इक्विवेलेंटली फाइनल एक्सप्रेशन हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई एम बीटा। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन निकाल लिए, जो सवाल हमारा कर रहा था एक्सप्रेशन निकालने के लिए, तो हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब यहाँ पर एग्जाम का जेईई टिप है क्या, फ्रीक्वेंसी यूजुअली कम्स आउट एज ए स्क्वायर रूट रिलेशन। फ्रीक्वेंसी जो आता है वो यूजुअली स्क्वायर रूट के रिलेशन में आता है। कंप्रेसिबिलिटी कंट्रीब्यूट इनवर्स स्टिफनेस, और मास ऑलवेज अपीयर्स इन डिनोमिनेटर फॉर वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the resistance experienced by a spherical body moving through a liquid is proportional to the square of the velocity, so that it is independent of viscosity। कोई भी स्फेरिकल बॉडी जो लिक्विड में के थ्रू घूम रही है, मूव कर रही है, वो रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रही है, वो क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा किसका, वेलोसिटी के स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर। तो हमको दिखाना है क्या, ये विस्कोसिटी से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ये रेजिस्टेंस जो है उसको विस्कोसिटी से कोई लेना देना नहीं, ये प्रूव करना है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन सेवरल वेरिएबल्स वी अज्यूम ए पावर लॉ रिलेशन। फिर पावर लॉ रिलेशन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, बाय इक्वेटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स अननोन पावर्स आर डिटरमाइंड। इफ ए फिजिकल पैरामीटर गेट जीरो पावर द क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पैरामीटर। अगर कोई भी फिजिकल पैरामीटर का पावर जीरो हो गया तो समझ लो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो गया पैरामीटर से। मान लो लेट रेजिस्टिव फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन, सवाल के अनुसार रेडियस ऑफ ए स्फीयर, वेलोसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो अज्यूम कर लिए हम लोग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू पावर ए, बी टू पावर बी, डेंसिटी टू पावर सी, बीटा टू पावर डी। गिवन इन द प्रॉब्लम क्या है ये, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर वेलोसिटी। v क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो v का वैल्यू यहाँ निकल गया, वहां पर सवाल में दिया हुआ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, v स्क्वायर है। तो यहाँ पर v का वैल्यू हम लोग ऊपर पावर में v लिए हैं, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक v इक्वल टू 2 हो गया।
तो हम लोग क्वांटिटी अब निकालेंगे। फोर्स का होगा F, डायमेंशन हो गया M, L T टू पावर माइनस 2, रेडियस R, L हो गया वेलोसिटी B, L T टू माइनस 1, डेंसिटी हो गया रो, M L पावर 3, विस्कोसिटी ईटा M L L के पावर 1 माइनस 1 T टू पावर माइनस 1। अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे डायमेंशन में। ये हो गया फोर्स का हो गया एम एल टी टू पावर माइनस 2, ये हो गया लेंथ रिज्यूम किए थे आर का हो गया, ये आर हो गया एल टू पावर माइनस एल टू पावर ए। उसी तरह से हो गया ये v का वेलोसिटी का हो गया, b का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, मान दिया ही उस सवाल में एल टी टू पावर माइनस 1 2 एम एल माइनस 3 सी एम एल माइनस 1 टी टू माइनस 1 डी। तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको आर एस एस को, राइट हैंड साइड को। एम का क्या हो गया एम सी, यहाँ डी एम सी प्लस डी। एल का क्या हो गया एल पर ए हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर माइनस 3 सी हो गया, इसमें डी हो गया। उसी तरह से फिर टी का लेंगे हम लोग, टी का हो गया यहाँ पर माइनस 2 माइनस डी, यहाँ पर माइनस डी हो गया। तो ये आ गया, हम लोग इक्वेट करेंगे दोनों तरफ से। मास का क्या हो गया एम का सी प्लस डी इक्वल टू 1, इधर 1 है एम टू पावर 1 है, ये इक्वेशन 1 हो गया। टाइम का क्या हो गया माइनस 2 डी टू माइनस डी इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पर ठीक है माइनस 2 डी पावर 2 माइनस 2 दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया माइनस 2 माइनस डी इक्वल टू माइनस 2, डी का वैल्यू 0 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, डी इक्वल टू 1 0 हो गया। यहाँ पर डी 0 हो गया, इसका मतलब हो गया। तो हम लोग ईटा पर क्या किए थे, डी को माने थे, ईटा को हम लोग डी माने थे, डी पावर डी, तो ये डी 0 आ गया, तो हमारा मतलब हो गया वो इंडिपेंडेंट हो गया। दिस मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ईटा टू पावर 0, तो ये रेस्टिव फोर्स हो गया इज इंडिपेंडेंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ विस्कोसिटी को लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये रेस्टिव फोर्स। तो यह प्रूफ हो गया, यहाँ पे सवाल यहीं पर सोल्व हो जाता है, बाकी का जरूरत नहीं है। तो व्हाई दिस इज ए फेवरेट ट्रिक, द मोमेंट यू सी इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर वेलोसिटी often drops out. High velocity motion leads to inertial dominance, not viscous dominance. Low velocity leads to viscous force directly proportional to v Stokes law. High velocity leads to turbulent force directly proportional to v square. ये सब कंसेप्ट याद रखना, बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट सवाल, द critical angular velocity omega c of a cylinder inside another cylinder containing a liquid at which its turbulence occurs depends on viscosity n eta, density rho, and the distance d between the walls of the cylinders. Find an expression omega c. बोल रहा कोई सिलेंडर जो है दूसरे सिलेंडर के अंदर है, जो कि लिक्विड उसमें है, उसका क्रिटिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सी अपने टर्बुलेंस पर अगर कर रहा टर्बुलेंस हो रहा है उसमें, तो उसका डिपेंड किस पे कर रहा है, विस्कोसिटी पर, डेंसिटी पे, और डिस्टेंस डी बिटवीन द वॉल्स ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है डी उस पर डिपेंड कर रहा है। तो बोल रहा है एक्सप्रेशन निकालने के लिए ओमेगा सी एंगुलर क्रिटिकल एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने बोल रहा है। तो इसमें हम लोग कंसेप्ट यूज क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। आइडिया है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन सम वेरिएबल्स इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ दोज वेरिएबल्स रेज्ड टू अननोन पावर्स, द पावर्स आर फाउंड बाय इक्वेटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। उसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अज्यूम करेंगे प्रोपोर्शनलिटी। क्या है एंगुलर वेलोसिटी, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सवाल दिया हुआ है, विस्कोसिटी पर डिपेंड कर रही है, पावर ए ले लिए, डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, पावर बी ले लिए, डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स ऑफ सिलेंडर डी पावर सी ले लिए। अब इसको हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, फिर इक्वेट करेंगे और सबका वैल्यू निकालेंगे। तो क्वांटिटी, अब डायमेंशन लिखते हैं, क्वांटिटी है इधर डायमेंशन है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का क्या हो गया, ये हो गया टी टू पावर माइनस 1, विस्कोसिटी एम एल टू पावर माइनस 1 टी टू पावर माइनस 1, डेंसिटी एम एल टू पावर माइनस 3, डिस्टेंस डी यानी ये एल हो गया। अब हम लोग इसको पुट कर देंगे डायमेंशंस को, ओमेगा का हो गया टी टू पावर माइनस 1, इधर हो गया हमारा
एम एल, ये हो गया ईटा का हो गया, फिर डेंसिटी और फिर डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा, ये ईटा का हो गया एम, एल टू पावर माइनस वन, टी टू पावर माइनस वन, ये पावर ए दिया। फिर हमारा ये हो गया डेंसिटी का हो गया एम एल टू माइनस थ्री बी, और ये होगा डिस्टेंस सी। तो हम लोग ये लोग एडअप करेंगे अब इसको, सेम डायमेंशन को। एम का क्या है, ए यहाँ से बी प्लस बी हो गया, एल माइनस वन माइनस ए, यहाँ माइनस थ्री बी प्लस सी, टी हो गया माइनस ए। अब इक्वेट पावर्स करेंगे एम एल टी टाइम, ये हो गया इधर माइनस वन है, टी का वैल्यू पावर, इधर पावर है माइनस ए टू माइनस वन, ए स्केल टू वन। मास का ये करेंगे, इक्वेट करेंगे, एम का हो गया ए प्लस बी, इधर है ए प्लस जीरो, इधर ए प्लस बी स्केल टू जीरो, तो हो गया ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वन पुट कर दिए, बी का वैल्यू इधर, तो बी का वैल्यू हो गया माइनस वन। अब उसी तरह लेंथ का हम लोग इक्वेट करेंगे दोनों तरफ, इधर तो है ही नहीं, इधर एल माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस सी स्केल टू जीरो। अब ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं माइनस वन, ए का वैल्यू नहीं निकाले हैं, हाँ यहाँ वन निकाले हैं, ए का वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस वन हो गया, यहाँ पर बी का वैल्यू माइनस वन निकाल चुके हैं, माइनस वन, और ये सी माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, थ्री प्लस सी का वैल्यू माइनस टू हो गया। तो हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन में कर देंगे, ए का वैल्यू क्या हुआ आया है, वन आया है, ए का वैल्यू वन आया है, तो ईटा में चला गया वन, और ये माइनस वन हो गया बी का वैल्यू माइनस वन हो गया, तो ये चला गया नीचे डेंसिटी, और फिर इसी तरह से ये सी का वैल्यू आ गया माइनस टू, इसी तरह डी स्क्वायर नीचे चला गया, इन्वर्सली हो गया ये सब। एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू डी टू स्क्वायर, के का भी लगा देंगे, के डायमेंशन का डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारा ये एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। फाइनल आंसर हो गया डब्ल्यू सी ओमेगा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा बाय रो इनटू डी स्क्वायर। ये ऑनलाइन मेमोरी ट्रिक है कि एंगुलर वेलोसिटी कम्स फ्रॉम विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू गैप टू पावर, गैप हो गया वही दो सिलेंडर के बीच का गैप है, डिस्टेंस डी, ये हो गया गैप टू स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना, वही है, ये सेम है, वही सेम है, इसे लिखा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स 1 kg masses LM apart proposed as a unit of force and call it neodyne. First bore orbit 0.5 into 10 to power minus 10 am meter as a unit of length and call it neometer. And mass of electron 9 into 10 to power minus 31 kg as a unit of mass and call it neogram. Find the value of new second in this system. अब नया तरह का अनोखा सवाल है ये, मान ये करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पॉइंट्स के बीच में है, 1 kg मास है ना, और जो है LM डिस्टेंस के बीच में है, और यूनिट ऑफ फोर्स जो है लग रही है इसमें, इन दोनों बीच में, ये न्यूटन कहला रही है, इसको न्यूटन कहते हैं। और फर्स्ट बोर ऑर्बिट जो है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 0.5 into 10 to power minus 10 मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ हुआ है, ऐसा इसको हम लोग न्यू मीटर कहेंगे। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 into 10 to power minus 31 kg, इसको यूनिट ऑफ मास कहेंगे, इसको कहेंगे न्यूग्राम। तो हम लोग अब टाइम का निकालना, न्यू सेकंड का वैल्यू निकालना है सिस्टम में। सवाल सबसे पहले समझ गए, तो हम लोग कंसेप्ट यूज क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिस्टम यूनिट्स। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर फोर्स क्या है, मास ले रहे एल हो गए, और ये T2 माइनस टू हो गया, फोर्स का ये डायमेंशन हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। तो न्यू यूनिट्स जब मास लेंथ ऑफ फोर्स का डिफाइन करेंगे, तो न्यू यूनिट टाइम कैन बी फाउंड बाय कंपेयरिंग डायमेंशंस। तो डायमेंशन कंपेयर करके हम लोग नया यूनिट्स निकालेंगे। तो ये भी एक ट्रिकी सब प्रॉब्लम है, क्लासिक जेई ट्रिकी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेंजिंग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये सवाल सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स को लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी टू पावर माइनस टू, एक्सप्रेस फोर्स इन न्यू यूनिट्स। अब फोर्स को हम लोग न्यू यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे कैसे, यह 1 न्यूडाइन इक्वल टू 1 न्यूग्राम मास के लिए हो गया,
और एल के लिए हो गया 1 न्यू मीटर और टाइम के लिए हो गया 1 न्यू सेकंड पावर टू माइनस 2। इसको कन्वर्ट करना है एसआई में। न्यू डाइन को कैसे करेंगे? फोर्स बिटवीन 2 kg मासेस एट 1 मीटर। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे F जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। m1 m2 बराबर है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है 2 kg मासेस है 1 मीटर पर वैल्यू पर, 1 मीटर दूरी पर। तो m1 m2 जो हो गया दोनों 1 kg के बराबर हो गया और r जो हो गया 1 मीटर के बराबर हो गया। अब हम लोग इसको पुट कर देंगे इसमें gm m स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हमारा m क्या हो गया 1 हो गया, r क्या 1 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, F g बचा। g क्या हो गया 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। ये जानते हैं हम लोग, वैल्यू इसका होता है ये। तो अब न्यू ग्राम क्या हो गया 1 न्यू ग्राम हो गया 9 इक्वल टू 10 टू पावर 31 दिया हुआ है ये सवाल में। ये मास 9 इंटू 10 टू पावर 31 ये दिया हुआ, न्यू मीटर दिया हुआ 1 न्यू मीटर, ये 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ये दिया हुआ है। 1 न्यू मीटर इक्वल टू इतना मीटर, न्यू ग्राम इक्वल टू इतना दिया केजी दिया हुआ है। और इसको हम लोग डायमेंशन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फोर्स के बराबर हो गया ये, इसके बराबर इतना हो गया, ये हो गया हमारा न्यू ग्राम के बराबर, ये हो गया न्यू मीटर के बराबर। हमको निकालना है कि यार टाइम का यूनिट 10 टू पावर माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इस दोनों को हम लोग इक्वेट किए 4.5 इक्वल टू 10 टू पावर 41 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। ये 9 इंटू 0.5 इक्वल टू 4.5। तो हमारा ये 10 न्यू सेकंड जो हो गया माइनस 2 पावर, तो 12 न्यू सेकंड। अब 10 टू पावर माइनस 2 ये हो गया, इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो हमारा इतना आ गया। तो ये स्क्वायर रूट है तो ये उलट गया, हमारा ऐसे आ जाएगा t टू पावर 2 10 टू पावर डिवाइड इक्वल टू 1.48 इक्वल टू 10 टू पावर 30। तो हम इसको इधर ले जाएंगे tn स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 1/48 इंटू 10 टू पावर 30। स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा tn, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 1/1.48 स्क्वायर इंटू 10 टू पावर 30। तो यही चीज दिया हुआ है यहाँ पे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.82 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। ये सेकंड हो गया, फाइनल आंसर यही हो गया 1 न्यू सेकंड इक्वल टू 8.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 60 सेकंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप है ये। व्हेनेवर न्यू यूनिट्स आर डिफाइंड इमीडिएटली राइट द डायमेंशन फार्मूला। सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला लिखो, इसको कंपेयर करो, कंपेयर सिस्टम वर्सेस एसआई यूनिट से। द टाइम ऑलवेज कम्स फ्रॉम फोर्स इक्वेशन इन सच प्रॉब्लम्स। जैसे प्रॉब्लम में फोर्स इक्वेशन से टाइम का वैल्यू आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशनली द रिलेशन बिटवीन रिवर्बरेशन टाइम पीरियड t ऑफ ए रूम, इट्स वॉल्यूम v, इट्स सरफेस एरिया a एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड c। Assume that period is proportional to the volume and inversely proportional to area। एक डायमेंशनली रिलेशन निकालना है बिटवीन रिवर्बरेशन पीरियड ऑफ टाइम पीरियड टाइम ऑफ ए रूम और इसका वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया और वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसके बीच में एक रिलेशन निकालना है। अज्यूम करना है पीरियड जो है प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये भी मेथड कंसेप्ट यूज किया गया यहाँ पर, मेथड डायमेंशन एनालिसिस की आइडियाज क्या है। अज्यूम ए प्रोपोर्शनल रिलेशन विद अननोन पावर्स, रिप्लेस दिस क्वांटिटी बाय डायमेंशन फार्मूला, इक्वेट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज MLT, solve the resulting equation। This method is widely used in JEE Mains and Advanced for driving relation when the exact formula is unknown। अब इसको पुट करते हैं, अज्यूम द रिलेशन, टाइम जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v और एरिया जो है t जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये दिया हुआ अज्यूम करना पीरियड जो है प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये वॉल्यूम है ये और ये एरिया है। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, v की जगह पे हम कर देंगे v टू पावर a टू पावर c, c हमारा आ गया
वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये पोर्शन प्रोपोर्शन कुछ दिया नहीं हो तो हमने ऐसे ही ले लिया इसको। इसके बारे में दिया था कि ये वॉल्यूम का स्केल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, ये प्रोपोर्शनल तो वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो एरिया। तो ये ले लिया हमने वॉल्यूम को, वॉल्यूम, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और ये सी के बारे में कुछ दिया नहीं है इसे, तो हमने वेलोसिटी साउंड को हमने ऐसे ही कर लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ये डायमेंशन एनालिसिस से हमारा आ जाएगा उसका क्या वैल्यू आ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। तो क्वांटिटी हम लिख रहे हैं सैम्पल डायमेंशन, रिवर्बरेशन पीरियड टी, ये टी हो गया डायमेंशन, वॉल्यूम वी एल टू पावर 3, एरिया ए एल टू पावर 2, वेलोसिटी साउंड सी एल टी टू पावर -1। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे डायमेंशंस को, ये टी हो गया एल टू पावर 3 ए एल टू पावर 2 -b एल टी -1 सी, ये हो गया हमारा, जो भी हमने अज्यूम किया वो सब ये आगे इधर, ये इनवर्सली नीचे में भी इसलिए हमने इसको -b ले लिया, बाकी ऊपर में है डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल, इसलिए यहाँ पर ए भी ए ले लिया, सी ले लिया डायरेक्टली, ये -b लिया क्योंकि ये नीचे में था, इनडायरेक्टली था। तो हम लोग अब सबको जोड़ेंगे, एल हो गया 3a, या -2b हो गया, यहाँ +c, टी का क्या हो गया इसमें सिर्फ -c। अब इक्वेट करेंगे पावर्स को, टी का क्या करेंगे -c = 1, c का वैल्यू -1 हो गया। लेंथ के लिए हो गया 3a -2b + c = 0, इधर है नहीं l का वैल्यू, और तो a का गिवन a b = 1 फ्रॉम कॉलम स्टेटमेंट। तो हम लोग a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 ये कॉलम में दिया हुआ है, तो इसको हम पुट करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इसको, ये हमारा 0 हो गया, ये मतलब उसका सही है, वैल्यू जो लिया गया है a = 1 b = 1 कॉलम स्टेटमेंट से हम लोग ले रहे हैं इसको। तो ये हो गया a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, 3 -2 -1, ये 0 हो गया, इसका मतलब सही ली है। फाइनल रिलेशन क्या हो गया T= K by AC और इन प्रोपोर्शनल फॉर्म। तो बिल्कुल इसी का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिए थे, यहाँ पे इनडायरेक्टली आ गया, C का वैल्यू -1 हो गया, ये C नीचे आ गया। फाइनल आंसर क्या हो गया T= V by AC। एग्जाम टिप क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्बरेशन टाइम इंक्रीजेज विथ रूम वॉल्यूम, रूम वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिवर्बरेशन टाइम भी बढ़ेगा। डिक्रीजेज विथ surface area, more observation, decreases with higher sound velocity. This problem is a classic dimension analysis derivation frequently asked in JEE, NEET and box board exams. ये सब एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Next problem, the distance r to the motion of a ship depends on the velocity v of the ship. L is the length of ship, density, rho is the density of sea water, and g is the acceleration due to gravity. So the r is proportional to L2 power 3। बोल रहा है कोई शिप का मोशन है, उसका रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है शिप के वेलोसिटी पे, शिप के लेंथ पे, सी वाटर की डेंसिटी पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो ये प्रूव करना है, शो करना है कि r जो है रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल टू L2 पावर 3 है, यानी डिस्टेंस लेंथ शिप है उसका 3 पावर है। तो यहाँ पर भी हम लोग मेथड डायमेंशन एनालिसिस यूज करेंगे कंसेप्ट में। अज्यूम ए जनरल प्रोपोर्शनलिटी विथ अननोन पावर्स, इक्वल डायमेंशन, मास, लेंथ एंड टाइम, सोल्व ओनली व्हेन व्हाट इज आस्क्ड, फोकस ऑन पावर ऑफ L, नोट फुल फार्मूला। हम लोग सिर्फ पावर L पर फोकस करेंगे, फार्मूला पर नहीं करेंगे। अज्यूम रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस जो है डिपेंड कर रहा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2 पावर A, L2 पावर B, डेंसिटी टू पावर C, G2 पावर D। अब इसका हम डायमेंशन लिखेंगे, क्वांटिटी है, डायमेंशन है ये। फोर्स का क्या हो गया, डिस्टेंस का क्या हो गया m l t2 पावर -2, v हो गया l t2 पावर -1, ये l हो गया l, रो डेंसिटी हो गया m l2 पावर -3, g हो गया l t2 पावर -2। अब इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करेंगे डायमेंशन में और फिर इक्वेट करेंगे। इधर हो गया फोर्स का m l t2 पावर -2, ये हो गया L2 पावर -1a, L2 पावर b, ml पावर -3 c,
एल टी पावर 2 डी हो गया। फिर इस तरह से हम लोग एम का निकाल लेंगे, सी सिर्फ एम, इसमें सिर्फ सी है, पावर सी है। एल का हो गया यहाँ पर से ए, यहाँ से बी, यहाँ से हो गया -3c, यहाँ से डी, और टी का उसी तरह से हो गया यहाँ पर -2 ए हो गया, यहाँ पर ए -2d। अब इक्वेट करेंगे पावर को, एम का क्या हो गया सी का वैल्यू, उधर सी का वैल्यू एम का पावर 1 है, सी का वैल्यू 1 हो गया। टाइम का क्या हो गया -2d, इधर हो गया -2, a + 2d = 2, ये इक्वेशन 1। लेंथ का क्या हो गया a + b -3c + d = 1। तो ये क्या हो गया, c का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, a + b -3 + d = 1, a + b + d = 4। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब एलिमिनेट करेंगे अननेसेसरी वेरिएबल, स्मार्ट ट्रिक है, फ्रॉम 1 से क्या हो गया a + 2d = 2। तो हम लोग a = 2 - 2d, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इसको, a = 2 - 2d को, तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 2d + b + d = 4, b = 2 + d। अब हम लोग इसको देखेंगे। नाउ फिजिकल रीजनिंग, important trick, resistance should not increase infinitely with gravity, so take the simplest value choice। कोई भी रेजिस्टेंस जो है ग्रेविटी के साथ इन्फाइनेटली इंक्रीज नहीं हो सकती है, तो हम लोग सिंपलेस्ट वैल्यू चॉइस लेंगे, मान लेंगे d = 1 पहले, देन db = 3 हो गया। अब हम लोग इसको पुट करेंगे यहाँ पर L में, सिर्फ यानी कि b का वैल्यू हम लोग लिए थे, L का पावर लिए थे b, तो ये हो गया हमारा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L3, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए, क्योंकि प्योर डायमेंशन लॉजिक यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को जरूरत नहीं है जोड़ने की। ऑफन आस्क्ड एज सो दैट क्वेश्चन टेस्ट फिजिकल रीजनिंग प्लस डायमेंशंस, ये बहुत जरूरी है। ये फिजिकल रीजनिंग कि रेजिस्टेंस जो है ये इन्फाइनेटली ग्रेविटी के साथ इंक्रीज नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग डी का वैल्यू 1 लेके हम लोग बी का वैल्यू निकाल लिए, समझ गए हो। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m एंड प्लैंक कांस्टेंट h एंड व्हिच हैज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। फिजिकल क्वांटिटीज निकालना है जिसका वैल्यू डिपेंड करता है वेलोसिटी लाइट c, mass of electron m and Planck constant h, and which has the dimension of distance, कंसेप्ट का क्या यूज किया जा रहा है, मेथड डायमेंशन एनालिसिस। आइडिया क्या है कि आइडिया ट्रिक, assume the required quantity distance is a product of given quantities raised to unknown powers, then equal dimension on both sides, let the required physical quantity distance be x, physical quantity required x equal to फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमको निकालना है, ये फाइंड द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच वैल्यू डिपेंड्स, तो इसको मान ले रहे हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h⁴ h क्या हो गया प्लैंक कांस्टेंट, m क्या हो गया मास इलेक्ट्रॉन पावर b, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट c⁴d। अब डायमेंशन इसका लिख देते, x का l हो गया, और व्हिच है डायमेंशन डिस्टेंस का डायमेंशन है, ये जो हम लोग x जो लिए ये डायमेंशन यहाँ लिख रहा है, व्हिच इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। x = L हो गया, h का वैल्यू ये होता है प्लैंक कांस्टेंट का, m L⁴ T⁻⁻1, और m का डायमेंशन m हो गया, c का हो गया वेलोसिटी L T⁻⁻1। अब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे दोनों तरफ, L = mL⁴ T⁻⁻1 to power a m to power b L T-1 पावर एंड d। तब L दोनों m का वैल्यू है तो क्या हो गया a, इसका ये हो गया, इधर b हो गया, L का हो गया 2a प्लस d, t का हो गया -1 माइनस a और -d। तो हम लोग दोनों इक्वेट करेंगे, mlt को, मास का हो गया a + b = 0, इधर m है ही नहीं, तो ये इक्वेशन हो गया। लेफ्ट का क्या हो गया 2a + d = 1, सेकंड इक्वेशन। टाइम का क्या हो गया -a - d = 0, इधर नहीं दिया हुआ है, तो d = -a हो गया। तो हम लोग
इस 3 को इसको सोल्व करेंगे, डी माइनस डी माइनस दिया हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 में, 2a माइनस ए हो गया इक्वल टू 1। ए का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 1, तब क्या होगा डी का वैल्यू भी हमारा -1 हो गया, और बी का वैल्यू हो गया यहाँ पुट कर देंगे तो ये -a हो गया, -1 हो गया। तो इसे फॉर्मूला सबको निकल गया। फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, एच क्या था, एच था हमारा ये था, ए था, ए का एच का ए था, तो हमने ए का निकाला, ए का वैल्यू कितना निकाला, ए का वैल्यू 1 निकाला हमने, 1 यहाँ पे 1 ये पुट कर दिया 1 हो गया, और एम का वैल्यू क्या निकाला -1, एम का वैल्यू कितना लिया, बी लिया हमने, बी का वैल्यू कितना आया ये यहाँ पर, बी 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 का माइनस है, -1 आ गया, तो नीचे चला गया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर सी का वैल्यू, सी का पावर पर क्या था, सी का पावर डी था, तो हमने डी का वैल्यू क्या निकाला, डी का -1 निकाला, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये हो गया x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h बाई mc। फाइनल आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू h बाई mc। अब फिजिकल मीनिंग की यहाँ पे इंपोर्टेंट फॉर जेई, h बाई mc इज नोन एज द कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन whenever distance depends on h mc, आंसर इज h by mc। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। The time period t of vibration of a liquid drop depends on surface tension s, radius r of the drop and the density of the liquid, find t। t का वैल्यू बोला निकालने के लिए, क्या होगा इसमें, ये जो वाइब्रेशन टाइम पीरियड ऑफ जो है लिक्विड ड्रॉप का डिपेंड्स कर रहा है सरफेस टेंशन पे, रेडियस पे, और रेडियस ड्रॉप का और डेंसिटी पे। यह कंसेप्ट क्या यूज किया गया है सॉल्व करने के लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की आइडिया यानी ट्रिक। व्हेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन सेवरल वेरिएबल्स एंड द एग्जैक्ट फार्मूला इज अननोन, वी अज्यूम ए पावर लॉ रिलेशन। यहाँ फिर पावर लॉ रिलेशन का यूज करेंगे। रिप्लेस दिस क्वांटिटी बाय डायमेंशंस, इक्वेट पावर्स ऑफ एमएलटी, solve the resulting equations. This method is extremely useful in fluid mechanics, oscillation and modern physics problems. अब रिलेशन का जूम कर रहे हैं, टाइम को है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, सरफेस टेंशन टू पावर ए, ये रेडियस टू पावर बी, और ये डेंसिटी टू पावर सी, ये दिया हुआ ना, सरफेस टेंशन, रेडियस और डेंसिटी, और इसको इसका टू के एच टू पावर ए, आर टू बाई बी, डेंसिटी टू पावर सी, के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब इसके डायमेंशन लिख देते हैं। टाइम पीरियड टी, डायमेंशन फार्मूला टी, सरफेस टेंशन एस, एम एल एम 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 टी टू -2, रेडियस आर एल, डेंसिटी एम एल -3। अब इसको हम एक साथ इक्वेट करेंगे, लेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे डायमेंशन में, ये टी हो गया, ये हो गया, ये हो गया सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हो गया, पावर ए हो गया, और ये हो गया और रेडियस हो गया, और फिर डेंसिटी हो गया। तो सरफेस टेंशन का m टी टू -2 ए पावर ए, और इसका रेडियस का l टू पावर b, इसका हो गया ml टू -3 c डेंसिटी का। तो हम लोग m का लिख देंगे, यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर c हो गया, प्लस c हो गया, तो इसका l का लेंगे, यहाँ पर b हो गया -3 से हो गया, t का क्या हो गया -2a। अब सबको इक्वेट करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी है और इक्वेशन इधर है। मास का क्या हो गया a प्लस सी इक्वल टू 0, लेंथ क्या हो गया b -3c, इधर 0, इधर l है ही नहीं, टाइम -2a, -2 इधर 1 है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब a का हो गया हाफ, हाफ हो गया a का 1/2 -1/2। अब मास इक्वेशन हो गया, ये वैल्यू निकाले मास का c, इधर -1, c का हो गया हाफ, हो गया c का हाफ हो गया, प्लस -2। लेंथ इक्वेशन क्या हो गया ये हो गया c हो गया, b का वैल्यू निकाल चुके हैं,
बी का वैल्यू नहीं निकाले हैं, सी का वैल्यू निकाले हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3/2। तो हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे इसको। डेंसिटी का हो गया हाफ हो गया ये, और ER हो गया 3/2, 3 स्क्वायर रूट हो गया, ये हो गया सरफेस टेंशन माइनस हाफ, तो ये स्क्वायर रूट डेंसिटी RQ बाय सरफेस टेंशन। ये फाइनल एक्सप्रेशन आया। फाइनल एक्सप्रेशन ये इस तरह से। ये वन टाइम जेई ट्रिक है, मेमोरी बूस्टर, लिक्विड ड्रॉप वाइब्रेशन, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट इनर्शिया बाय रिस्टोरिंग फोर्स, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू RQ, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। ये सब ट्रिक भी दे रहे हैं, दिया जा रहा है, और कंसेप्ट भी बताया जा रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज किया जा रहा है, और जेई के लिए क्या ट्रिक है, एडवांस के लिए क्या ट्रिक है, सबके लिए यहाँ पर ट्रिक किस तरह से मेथड से सॉल्व किया जा रहा है, ये सब बताया जा रहा है। उम्मीद है तुम लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और हमारे YouTube चैनल कोड टू क्रक्स फिजिक्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और हमारे ये बेल बटन को प्रेस करो, ताकि हमारा वीडियो जैसे अपलोड हो वैसे ही तुम तक पहुंच जाए, तुम्हारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में लिखो कैसा लग रहा है, और कोशिश करेंगे अच्छा प्रॉब्लम, ट्रिकी प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।